कैसे हैं आप लोग। हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले हम लोगों ने 7.1 पूरा कर लिया है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 भी कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस काफी आसान है, काफी आसान, एट द सेम टाइम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर फाइंड x and y। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना लेंगे, एक रफ स्केच बना लेंगे हम लोग पैरेललोग्राम का, जिससे मैं आपको समझाने में अच्छे से समझा पाऊंगा। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसको नेम करेंगे आप, ये a, ये B, ये C, ये D आपने नेम कर दिया। इसी ऑर्डर में आप ये वर्टिसेस लिखेंगे। A क्या है 1, 2, ठीक है। B क्या है 4, y, ठीक है। C देखिए क्या है x, 6, D क्या है 3, 5। ये आपने पुट कर दिया। आपको x y निकालना है, आप इसे ऐसे निकाल नहीं सकते। पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल्स जब बाइसेक्ट होते हैं, ये जैसे ये डायगोनल्स है, दूसरा ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल जो है जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया O। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है पैरेललोग्राम का, कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट O है वो AC का मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट O है वो BD का भी मिड पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है। बस इसी प्रॉपर्टी से हम लोग इस सम्स को बहुत ही इजीली कर लेंगे, बहुत ही इजीली करेंगे। आप क्या बोलेंगे, O क्या है, मिड पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, यदि O मिड पॉइंट है AC का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, अच्छा y1 प्लस y2 बाई 2। यही तो फर्स्ट स्टेप्स है ना, मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, यही तो सिंपल सा फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपने निकाल लिया। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O है, इसे ऐसे रहने दे। अच्छा, अभी आपने क्या बोला, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। आप ये भी तो बोल सकते थे O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, यदि ये BD का मिड पॉइंट है तो O का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O इस केस में क्या होगा, कुछ नहीं, x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, y1 प्लस y2 बाई 2। सिंपल, एकदम सिंपल है। अच्छा, अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट्स है O का है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये भी O का है और सेम फिगर का है। तो क्या हम लोग इस दो को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, 1 प्लस x बाई 2, 2 प्लस 6 8 बाई 2 इक्वल्स टू क्या होने चाहिए, 4 प्लस 3 7 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2। आपने इसे दोनों को कंपेयर कर दिया। अब देखिए कितना इजी हो गया, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग। तो ये 1 प्लस x बाई 2 इक्वल्स टू क्या, 7 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 2 इंटू x 2x, 7 2 14। अच्छा, ये प्लस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए, दूसरी तरफ, तो 14 माइनस 2
आगे 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 12 हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या है, ये 12/2। तो 12/2 मतलब 6। x का क्या वैल्यू मिला, 6 मिल गया। कितना इजीली हो गया। सिमिलरली आप y का वैल्यू निकालेंगे, इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे। 8/2 मतलब 4 इक्वल्स टू क्या, y प्लस 5/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 8 हो गया इक्वल्स टू y प्लस 5। ये प्लस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए, माइनस हो गया। अब आप क्या बोलेंगे, y इक्वल्स टू क्या मिला, 3। देखिए x और y दोनों वैल्यू मिल गया। आपको क्वेश्चन में एक्चुअली फाइंड क्या करना था, फाइंड x एंड y। तो x का वैल्यू क्या मिला, 6, y का वैल्यू क्या मिला, 3। बस यही तो करना था, हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A, ठीक है, वेयर AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए, AB क्या है, एक डायमीटर है आपका सर्किल का। तो ये A और ये B, सेंटर आप C बोल सकते हैं, इसे सेंटर को आप C नाम दे देंगे। एक C एक नेम कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स आपको क्या गिवन है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या है ये 2, -3 है। अच्छा, B का क्या है 1, 4। ये A का जो कोऑर्डिनेट्स है ये आपको ढूंढना है, मतलब x1 और ये y1 ये आपको ढूंढना है। सेंटर जो होता है इसको आप क्या बोलते हैं, x और y बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, x2 y2। इसे आप सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं। जब आप मिड पॉइंट से करेंगे तो भी आसानी से कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, जब ये सेंटर है, C क्या है, सेंटर है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट तो इक्वल हो गया। C यदि सेंटर है मतलब दोनों इक्वल पार्ट है, तो रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा। तो इन दोनों ही केसेस में जो रेशियो है वो 1:1 है, मतलब इक्वल है। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, इसलिए रेशियो 1 और ये 1 ले लिया मैंने, 1:1 का रेशियो ले लिया। आपको जो फाइंड करना है वो x1 और y1 फाइंड करना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला में x के लिए क्या फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू क्या है, x2 m1 प्लस x1 m2 बाई m1 प्लस m2। ये x के लिए फॉर्मूला है आपके पास। x मतलब क्या, 2, x मतलब 2, ठीक है। x2 क्या है, 1 है, x2 क्या है 1, m1 क्या है 1 है। अच्छा, x1 आपको फाइंड करना है, m2 क्या है 1 है, m1 प्लस m2 क्या है 1 + 1। आपने सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, सारे वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ये 2 का 2 रह गया, 1 × 1 ये 1 है। यहाँ देखेंगे आप x1 × 1 क्या है, ये x1, नीचे 1 + 1 क्या है, ये 2 हो गया, 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या मिलेगा, 2 2 ये 4 हो गया, 4 हो गया, इक्वल्स टू क्या, 1 + x1, 1 + x1। ये +1 है, दूसरी तरफ आएगा माइनस हो गया, इक्वल्स टू x1। तो देखिए x1 का वैल्यू क्या मिला आपको, 3, x1 क्या मिला 3। इसी तरह से हम लोग y1 निकाल लेंगे। x के लिए ये फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला। y के लिए क्या है, y के लिए क्या है, y के लिए तो आप क्या बोलेंगे, y2 m1 प्लस y1 m2 बाई m1 प्लस m2। यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। y, अच्छा y क्या है -3, y क्या है -3, y2, अच्छा y2 क्या है 4, y2 क्या है 4, m1 कितना है 1, y1 आपको फाइंड करना है, y1 फाइंड करना है, m2 क्या है 1 है। अच्छा, बाई m1 प्लस m2 मतलब 1 + 1, 1 + 1। आगे ये -3, 4 1 4 प्लस है, ठीक है, y1 × 1 क्या है, ये y1 है, 1 + 1 2 है, 1 + 1 2।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है ये, -6 इक्वल्स टू 4 प्लस y1 ये प्लस है, दूसरी तरफ भेजेंगे क्या आएगा, ये माइनस हो गया इक्वल्स टू क्या, y1। तो देखेंगे आप y1 का वैल्यू क्या मिला आपको, y1 जो मिला वो क्या है, -10। y1 क्या है, -10। आपको क्या चाहिए था, a के वर्टेक्स चाहिए था, a का कोऑर्डिनेट चाहिए था ना, तो a क्या था, x1 y1, a क्या था, x1 y1। तो x1 क्या मिला, 3 मिला। y1 क्या मिला आपको, -10, तो ये -10, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P सच दैट AP is equals to 3/7 ऑफ AB, कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, P जो है एक पॉइंट है AB पे ही है, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, AB एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे। तो ये हम लोगों ने AB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, तो ये A और ये B, इसके किसी एक पॉइंट को आपने P बोल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। तो पॉइंट A का वर्टिसेस देखिए क्या है, -2 और ये -2, ठीक है। B क्या है, 2, -4, 2, -4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए P, तो ये P का कोऑर्डिनेट्स तो आपको निकालने हैं, तो ये x और y है, इसे रहने देंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए एक रेशियो गिवन है, यहाँ एक रेशियो गिवन है, ये रेशियो क्या है, AP इज इक्वल्स टू क्या है, ये 3/7 AB। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AP/AB इक्वल्स टू 3/7, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने से हुआ क्या, इसको ध्यान से समझिएगा। AP क्या है, 3 पार्ट, AP ये कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, मतलब M1 हो गया। अच्छा, AB 7 पार्ट है, देखिए A से B तक कितना पार्ट है, 7 पार्ट। A से P तक कितना है, 3 है, A से P तक 3 है, A से B तक 7 है, तो PB कितने पार्ट्स हुए, 4 पार्ट हुए ना, 4 पार्ट हुआ। ये 3 है और ये पूरा 7 था, तो P से B तक का कितना पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। इसको बोलेंगे आप M2, इसको बोलेंगे आप M2। आगे तो आप समझ ही गए। अब इस x और y को कैसे निकालेंगे आप, कुछ नहीं है, सेक्शन फार्मूला यूज करना है आपको। तो x इक्वल्स टू क्या है, फॉर्मूला क्या है, M1 प्लस M2। x निकालना है तो x2 आगे, फिर x1 बाद में, बाई M1 प्लस M2, यही तो फॉर्मूला है। इसे याद करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2, अच्छा बताइए x1 क्या है, ये x1 है, ये y1, ये आपका x2 और ये y2। x2 क्या है, 2 इंटू M1, अच्छा M1 क्या है, 3, M1 क्या है, 3, अच्छा ये प्लस, तो प्लस x1 क्या है, -2, x1 क्या है, -2, अच्छा इंटू M2 क्या है, 4 इंटू 4 बाई M1 प्लस M2 मीन्स 3 + 4, ये क्या है, 3 + 4, बिल्कुल ठीक। 2 3 जा कितना, 6 हो गया, ये प्लस और ये माइनस हो गया, 2 4 जा 8, नीचे देखिए क्या है, 7, नीचे क्या है, 7, 3 + 4, 6 - 8 मतलब -2/7, -2/7, ये क्या मिल गया, x मिल गया। इसी तरह से आप y निकालेंगे। y का फॉर्मूला क्या है, x2 जो था ना, x2 और x1 जो था वो y2 y1 हो जाएगा, तो y2 M1 प्लस y1 M2 बाई M1 प्लस M2, यही तो सेक्शन फॉर्मूला है, और क्या है, कुछ नहीं है। y2, अच्छा y2 क्या है, -4,
y2 -4 इंटू m1, m1 क्या है 3, m1 क्या है 3 प्लस, तो प्लस y1, अच्छा y1 क्या है -2, y1 क्या है -2 इंटू m2, m2 क्या है 4 इंटू 4 बाई m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2 मतलब 3 + 4, 3 + 4 ठीक है, -4 इंटू 3 -12, ये देखेंगे आप प्लस और माइनस हो गया, 2 4 8, नीचे देखेंगे आप 3 + 4 7 हो गया, -12 -8 -20 बाई 7। तो ये आपने x और y तो निकाल लिया। तो ये x और y क्या था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो P के कोऑर्डिनेट्स तो आप निकाल चुके हैं। क्या मिला आपको, x क्या है -2/7, तो ये -2/7, y क्या मिला -20/7, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, थोड़ा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप इसको समझ जाएंगे। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करें, एकदम इजीली आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो एक लाइन सेगमेंट आपका ए बी है, इसको आप समझेंगे, काफी आसान है, काफी आसान। तो एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, ये ए और बी, ये लाइन सेगमेंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या क्या गिवन है आपके पास, ये -2, ये ए है। अच्छा, बी क्या है 2,8। इसे करना क्या है आपको, इसे डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, इसे डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स। ये सोचे एक पार्ट है, ये दूसरा और ये तीसरा। इसको यदि आपने नेम कर दिया P, Q और इसे R, तो अब आप देखें ध्यान से, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट हो गया। मतलब एट द एंड आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, P के कोऑर्डिनेट्स, Q का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। बस क्वेश्चन में ये करना है आपको। अब आप करेंगे कैसे, थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाए, इसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए। अब आपको क्या दिख रहा है, A से P एक पार्ट है, P से B एक दूसरा पार्ट है। तो अब आप एक बात बताइए, ये टोटल कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, उसका ये एक पार्ट है, मतलब इसका रेशियो 1 है। यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या है, 3 है, 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट है। देखिए ध्यान से, एक पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट है, और ये सिर्फ एक पार्ट है। तो ये रेशियो हो गया, ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। पॉइंट P आपको निकालना है, तो ये आपके लिए x और ये y है। ये जो पॉइंट है ये x1, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। अब आप काफ़ी इजीली सेक्शन फार्मूला से ये x और y निकाल सकते हैं ना, ये x और y आप निकाल सकते हैं। x निकालने के लिए आप क्या बोलेंगे, x2 m1 प्लस x1 m2। अब ये तो याद हो गया होगा आपको, ये याद हो गया होगा, m1 प्लस m2 ये लिखा आपने, ठीक है। आगे जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2, अच्छा x2 क्या है देखिए 2 इंटू m1 कितना है 1, प्लस है तो ये प्लस दिया आपने, x1 क्या है -2, x1 क्या है -2, ठीक है, इंटू m2 क्या है 3, इंटू क्या है 3, ठीक है, बाई m1 प्लस m2 मीन्स 1 + 3, ठीक है। इसे जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस और माइनस है, 2 3 6 हो गया, 1 + 3 4 है, अच्छा 2 - 6 -4/4, मतलब यहां से क्या मिला आपको -1, ये x मिला। सिमिलरली आप y निकालेंगे, तो y का सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, y2 m1 प्लस y1 m2 बाई m1
प्लस m2, ये सेक्शन फॉर्मूला है। इसमें आप आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्या है y2, अच्छा y2 देखिए क्या है 8, तो ये आपने 8 पुट किया। m1 कितना है 1, तो 8 इंटू 1, ये प्लस, तो ये प्लस y1 देखिए क्या है 2, y1 क्या है 2 इंटू m2, अच्छा m2 क्या है 3, तो ये 3 पुट किया आपने बाई m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 3, एकदम आसान है, एकदम आसान है। 8 1 जा ये 8 हो गया, 2 इंटू 3 ये 6 है, 1 प्लस 3 4 है, अच्छा 8 प्लस 6 क्या है 14 बाई 4, 2 2 जा 2 7 जा, तो यहां से y का वैल्यू क्या मिला आपको 7/2। ये जो x और y का वैल्यू मिला एक्चुअल में क्या है, ये पॉइंट P का वैल्यू मिल गया आपको, ये पॉइंट P का वैल्यूज आपको मिल गया, कोऑर्डिनेट्स मिल गया। x क्या था -1, अच्छा y क्या है 7/2, y क्या है 7/2, तो ये पॉइंट P तो मिल गया आपको। अब आप क्या करेंगे, इस रेशियो को थोड़ी देर के लिए आप मिटा दें, इसको मिटा दें, अच्छा अब क्या करना है आपको, ये पॉइंट Q इसे निकालना है। अब इस पॉइंट Q को निकालना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक एक पार्ट है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको सोचिए नहीं है, तो A से Q तक कितना पार्ट है, 2 पार्ट है ना, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट। यहां से यहां तक कितने पार्ट्स है, यहां से यहां तक कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट, तो ये 2 पार्ट, मतलब ये रेशियो क्या हुआ m1 हो गया। अच्छा Q से B तक कितने पार्ट्स है, 1 2, तो यहां भी 2 पार्ट्स हो गए, तो m2 भी जो है वो 2 हो गया। रेशियो इस तरह से आपने निकाल लिया, ठीक है सर। आपको Q का वैल्यू चाहिए, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या है x और y है, x और y है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, ये बीच में इसका कोई काम नहीं है, इस बीच में इसका कोई काम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस वैल्यू को यहां से मिटा देंगे, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, देखेंगे हम लोग। अच्छा ये वैल्यूज मैंने रब कर दिए। अब आप बताइए आपको क्या निकालना है, ये x निकालना है। x का फॉर्मूला तो वही रहेगा, x का फॉर्मूला वही रहेगा। अब ये x2, अच्छा x2 क्या है 2, तो 2 इंटू m1, अच्छा अब m1 क्या है 2, m1 क्या है 2, अच्छा प्लस, तो ये प्लस x1 क्या है ये -2 इंटू m2 क्या है 2 इंटू 2, अच्छा बाई m1 प्लस m1 क्या है 2, m2 क्या है 2, मतलब 2 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। आगे देखेंगे आप, 2 2 से क्या है ये 4 है, अच्छा प्लस और माइनस है, 2 इंटू 2 4 है, बाई 2 प्लस 2 क्या है ये 4, 4 माइनस 4 क्या मिला आपको 0, तो ये 0/4 मतलब 0/4 मतलब 0, ठीक है। अब y का वैल्यू फाइंड करेंगे, y2, अच्छा अब आप देखिए y2 क्या है 8, y2 क्या है 8, अच्छा इंटू m1 कितना है 2, तो ये 2 लिखा आपने, प्लस, तो ये प्लस y1 क्या है y1 2, y1 क्या है 2 इंटू m2 क्या है 2, तो इंटू 2, अच्छा बाई m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 2। आगे जब आप इसे देखेंगे 8 2 से क्या है ये 16, ये प्लस 2 2 से क्या है ये 4, अच्छा 2 प्लस 2 क्या है ये 4। आगे आप क्या बोलेंगे 20/4 मतलब 5। तो देखिए आपने x और y का वैल्यू तो फाइंड कर लिया, मतलब q के कोऑर्डिनेट्स जो है वो भी आपको मिल गए, वो भी मिल गया, क्या है 0,5।
0,5 ये तो मिल गया। अच्छा, इसे रब कर देते, इसे भी रब कर दिया मैंने, इसे रब कर दिया आपने, इसे भी रब कर दिया, तो आपको P का कोऑर्डिनेट्स मिल गया, Q के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। अब ये जो R है इसे फाइंड करना है, ये जो R है इसे फाइंड करना है, कुछ नहीं है, ये भी एकदम आसान है। अब आप ध्यान से बताइए A से R तक, A से R तक कितने पार्ट्स है? 1 2 3। A से R तक कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स। तो रेशियो M1 कितना हो गया? 3 हो गया। यहां से यहां तक कितने पार्ट्स है? 1 पार्ट, ये M2 हो गया, ये M2 हो गया। जो फाइंड करना है आपको वो XY है, जो फाइंड करना है वो XY है। फॉर्मूला वही होगा, वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसे रब करते, एकदम आसान है, एकदम आसान है। चलिए, क्या फाइंड करना है आपको? x फाइंड करना है, तो x2। अच्छा, अब इस केस में देखेंगे आप, x2 क्या है? 2। x2 क्या है? 2, ठीक है, इंटू M1, इंटू M1। अब आप बताइए M1 कितना है? M1 कितना है? 3। M1 क्या है? 3। अच्छा, ये प्लस, तो ये प्लस आ गया। x1, x1 देखिए क्या है? -2। x1 क्या है? -2। अच्छा, इंटू M2, M2 क्या है? 1। M2 क्या है? 1 बाई M1 प्लस M2 मीन्स 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 2 3 है, क्या मिला आपको? 6, बिल्कुल ठीक। प्लस और माइनस, माइनस है। 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 1 4, 6 माइनस 2 क्या है? ये 4 बाई 4, ये 4 4 रिड्यूस हो गया, क्या मिला? 1। कितना इजी था। अच्छा, y का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? y2 देखिए क्या है? 8। अच्छा, इंटू M1, इंटू M1 क्या है? 3। अच्छा, प्लस, तो ये प्लस y1 क्या है? y1 2 इंटू M2 क्या है? 1। M2 क्या है? 1 बाई M1 प्लस M2 मीन्स 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 8 3 जा कितना? 24 प्लस 2 1 जा ये 2 है, 3 प्लस 1 ये 4, 24 प्लस 2 क्या है? ये 26 बाई 4, तो 2 2 जा 4, 2 13 जा 26, मतलब क्या मिला आपको? 13/2, 13/2। तो ये x और y का वैल्यू आपने निकाल लिया, इसे आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दे, तो x क्या मिला आपको? 1, y क्या मिला? 13/2, 13/2। यही तो क्वेश्चन था। अब आप ध्यान से समझे क्वेश्चन क्या था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब आप मुझे बताएं ये पूरा लाइन सेगमेंट जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ? ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। जो इस पॉइंट ने जिसको डिवाइड किया वो कौन कौन से पॉइंट थे? P, Q, R। इस पॉइंट ने, इस 3 पॉइंट्स ने इस पूरे लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल डिविजन्स में बांटा। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? P का क्या है? -1,7/2, Q क्या है? 0,5, R क्या है? 1 और 13/2। बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर। इसके चारों वर्टिसेस गिवन है, जिसका एरिया आपको निकालना है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक रफ स्केच बना लेते हैं, रोम्बस का एक रफ स्केच बना लेते हैं। कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है ये आपने एक स्केच ले लिया, इसे नेम कर देते हैं A, B, C और ये D, ठीक है। इसके देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 3,0, B क्या होगा? 4,5, अच्छा, C क्या है? -1,4 और D क्या है? -2, -1। ये लिख दिया आपने। अच्छा, आपको निकालना क्या है?
आपको फाइंड करना है एरिया। एरिया किसका? रोम्बस का। उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, हाफ इंटू डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब आपको लेंथ ऑफ ए डायगोनल निकालने होंगे, AC मतलब आपको AC का लेंथ और ये BD का लेंथ ये निकालना होगा। तो ये आप कैसे निकालेंगे? ये आप निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। A और C, AC लेंथ ऑफ AC, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। आप जब A और C को निकाल रहे हैं तो ये आपके लिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसको इसमें जब पुट करेंगे देखिए क्या वैल्यू मिलेगा आपको, x2 माइनस x1 तो -1, x2 क्या है? -1 माइनस x1 मतलब -3, इसका होल स्क्वायर, y2 क्या है? 4 माइनस y1 0, इसका होल स्क्वायर। आगे आप देखेंगे AC इक्वल्स टू क्या? -1 -3 -4, -4 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 ये 4 का स्क्वायर। आगे जब आप देखेंगे तो ये AC इक्वल्स टू क्या? -4 का स्क्वायर 16, ये 4 का स्क्वायर 16। इससे क्या मिला आपको? √32। अच्छा ये √32 मतलब क्या होता है? 16 इंटू 2, तो 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। तो आप इसे बोलेंगे 4√2, ये AC निकला। इसी तरह से आप BD का लेंथ निकालेंगे। BD डिस्टेंस फार्मूला BD x2 क्या है? -2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? -1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा आगे BD इक्वल्स टू -2 और -4 -6 का होल स्क्वायर और ये -6 का होल स्क्वायर। अच्छी बात है। इसके बाद BD इक्वल्स टू क्या मिला देखिए, -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36। इससे क्या वैल्यू मिल गया आपको? √72। अच्छा ये √72 मतलब क्या हुआ? 36 इंटू 2, 36 इंटू 2, 36 क्या है? 6 का स्क्वायर, तो 6√2। तो ये आपने लेंथ ऑफ ए डायगोनल्स निकाल लिया। तो एरिया का क्या फार्मूला था? हाफ इंटू D1 इंटू D2 मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये एरिया का फॉर्मूला है आपका। फिर आप बोलेंगे एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 मतलब पहला डायगोनल देखिए क्या है? 4√2। दूसरा डायगोनल क्या है? 6√2। इस तरह से आप जब देखेंगे इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1/2, ये 4 इंटू 6 तो ये 4 इंटू 6, √2 इंटू √2 क्या है? 2 है, √2 इंटू √2 2 है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। 4 6 है कितना? 24 क्या? स्क्वायर यूनिट्स, 24 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।